तो इस कंडीशन में भी उनका बच्चा का डिलीवरी समय से पहले हो सकता है। आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि महिला के प्रेगनेंसी के सेकेंड ट्राइमेस्टर बोले तो 13 से 27 सप्ताह के बीच के पीरियड को हम लोग सेकेंड ट्राइमेस्टर बोलते हैं। तो इसके दौरान कुछ प्रेग्नेंट वुमेन को बहुत ही आरामदायक महसूस हो सकता है और इसके दौरान कुछ महिलाओं को कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं, जिससे बच्चे के साथ साथ माँ का भी खतरा हो सकता है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में प्रेग्नेंट वुमेन को क्या क्या खतरा हो सकता है, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना ना भूलें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको हर एक वीडियो का इन्फॉर्मेशन जो है मिलता रहे। तो प्रेगनेंसी के सेकेंड ट्राइमेस्टर में पहला कॉम्प्लिकेशन जो है समस्या जो है जो गेस्टेशनल डायबिटीज बोले तो गर्भावस्था में ही शुगर का लेवल हाई हो जाता है। तो अगर शुगर का लेवल हाई हो जाता है गर्भावस्था में और इसे इलाज नहीं करवाया जाता है तो इस कंडीशन में बच्चा का वजन बढ़ सकता है। तो जब बच्चा का वजन बढ़ जाता है तो इस कंडीशन में बच्चे को नॉर्मल डिलीवरी होने में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि जब बच्चा का वजन बढ़ जाता है तो बच्चे को मां के गर्भाशय में से निकलने में थोड़ा दिक्कत हो सकती है। तो प्रेगनेंसी के सेकेंड ट्राइमेस्टर में आप 24 से 28 हफ्ते के बीच में शुगर का टेस्ट जरूर से जरूर करवा लें, क्योंकि अगर आपका शुगर का लेवल हाई रहता है तो आपको ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। आपके बच्चे का डिलीवरी नॉर्मल होने से रुक सकता है। तो इसके दौरान आप शुगर का टेस्ट जरूर करवा लें और आप इसे सही डाइट और वॉक से ठीक कर सकते हैं। और सेकेंड के दूसरा कॉम्प्लिकेशन जो है प्रीक्लैम्सिया। इसका मतलब है जब ब्लड प्रेशर की बीमारी हो जाती है, ये बीमारी 20 सप्ताह के बाद होती है। जब प्रेगनेंसी के 20 सप्ताह हो जाता है इसके बाद प्रीक्लैम्सिया बोले तो ब्लड प्रेशर का बीमारी होता है। और अगर आपको सेकेंड ट्राइमेस्टर में बीपी का बीमारी हो जाता है तो इसका आपको लक्षण देखने के लिए मिल सकता है, जैसे कि धुंधला लगना, धुंधला दिखना और साथ ही मुंह और हाथ में स्वेलिंग हो जाना और आपको चक्कर आ सकता है और आपको थकान जैसा महसूस हो सकता है। तो अगर आपको सेकेंड ट्राइमेस्टर में ये सिम्टम दिखे तो आप नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। और आपको ये सिम्टम दिख रहा है और आप सही से इलाज नहीं करवाते हैं और टाइम पे इलाज नहीं लेते हैं तो आपको दौरे भी पड़ सकते हैं, जिसे इक्लेप्सिया बोलते हैं। और कभी कभी कोई महिलाओं में देखने के लिए मिलता है कि उनका गर्भाशय का जो मुंह होता है वो समय से पहले खुलने लगता है। तो इस कंडीशन में भी उनका बच्चा का डिलीवरी समय से पहले हो सकता है। तो इस स्थिति में आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें। जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपके सर्विक्स में स्टिच करेंगे और आपको समय से पहले डिलीवरी होने का चांसेस घट जाएगा। और गर्भाशय के मुंह समय से पहले खुलने को हम लोग बोलते हैं सर्वाइकल इनसफिशिएंसी। तो अगर आपके गर्भाशय का मुंह समय से पहले खुलता है तो मेक श्योर कि आप अपने नियर बाई हेल्थ केयर से जरूर कंसल्ट करें। और अगर आपके सेकेंड ट्राइमेस्टर में प्लेसेंटा नीचे की ओर आ जाए और सर्विक्स को ढक ले तो इस स्थिति में बिना दर्द के आपको ब्लीडिंग हो सकता है। तो मेक श्योर कि इस कंडीशन में आप ज़्यादा मात्रा में बेड रेस्ट लें, ज़्यादा मात्रा में आप सोएं और मेक श्योर कि आप अपने नियर बाई हेल्थ केयर से संपर्क करें अगर आपको ये कंडीशन दिखता है तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में। और हो सकता है कि आपको सेकेंड ट्राइमेस्टर में यूटीआई बोले तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन भी आपको हो सकता है। तो जब आपको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होगा तो इस कंडीशन में आपको लक्षण देखने के लिए मिल सकता है कि आपको फीवर लगना स्टार्ट हो जाएगा और साथ ही आपको बॉडी पेन होगा और साथ ही आपको डिजनेस बोले तो चक्कर आ सकता है और आपको थकान जैसा महसूस हो सकता है। तो ये लक्षण जब आपको दिखे तो मेक श्योर कि आप अपने नियर बाई हेल्थ केयर से संपर्क करें, क्योंकि आपको ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी अगर आपको यूटीआई बोले तो यूरिनरी ट्रैक की इन्फेक्शन हो जाता है तो इस कंडीशन में आपका इन्फेक्शन जो है जो किडनी तक पहुंच सकता है, जिससे कि आपके मल्टीपल ऑर्गन जो है जो इन्फेक्शन से अफेक्ट हो सकता है और आपके बच्चे के साथ साथ आपको पे भी अफेक्ट पहुंचा सकता है। और साथ ही अगर आपको यूटीआई हो जाता है तो इस स्थिति में आप अपने आसपास को हाइजीन बनाए रखें और अपने शरीर को भी हाइजीन रखें, साफ सुथरा रखें। और इस कंडीशन में आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं और पानी को जब भी पिएं तो सुसुम गर्म कर लें, उसके बाद आप पानी पिएं, जिससे कि पानी में जितना भी बैक्टीरिया प्रेजेंट रहेगा वो मर जाएगा, डेड हो जाएगा। और एक दिन में प्रेग्नेंट वुमेन को कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए। और कुछ स्थिति में बच्चे का ग्रोथ जो होता है जो रुक जाता है, जिसे हम लोग फीटल ग्रोथ
रिस्ट्रिक्शन बोलते हैं। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में बच्चे का ग्रोथ में रुकावट होने का मुख्य कारण जो है जो पोषण में कमी होना, और साथ ही सेकेंड ट्राइमेस्टर में धूम्रपान करना, और साथ ही हाई बीपी होना, बीपी में फ्लक्चुएशन होना, कभी कम होना कभी बेसी होना। तो ये सारे इसका मुख्य कारण है जिसके कारण से बच्चे के ग्रोथ में रिस्ट्रिक्शन आ जाता है, रुकावट आ जाती है और बच्चे अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। तो जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो आपको रेगुलर चेकअप कराना चाहिए और डॉक्टर के कंसल्ट में रहना चाहिए, और आपको पर्याप्त मात्रा में पोषण लेना चाहिए, आहार लेना चाहिए, और आपको ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी क्या क्या खाना चाहिए और क्या क्या नहीं खाना चाहिए इसका ऑलरेडी मेरा वीडियो इस चैनल पे अपलोडेड है। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। और प्रेगनेंसी के सेकेंड ट्राइमेस्टर में बोले तो 24 वीक्स के बाद अगर आपको दिन भर में बोले तो एक दिन में अगर आपके बच्चे का हालचाल 10 बार से कम पता चलता है तो इस कंडीशन में आप अपने नियर बाय हेल्थ केयर से संपर्क करें। और अगर आपको सेकेंड ट्राइमेस्टर में किसी भी तरीका के कॉम्प्लिकेशन होता है और दिक्कत होता है तो मेक श्योर कि आप अपने नियर बाय हेल्थ केयर से संपर्क करें। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशन से समस्या से बचा जा सकता है अगर आप ये सारे बातों को ध्यान में रखते हैं। तो आपको ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी रेगुलर चेकअप करवाना चाहिए, डॉक्टर के कंसल्ट में रहना चाहिए, और आपको नियमित रूप से सोना चाहिए, और आपको नियमित रूप से पानी पीना चाहिए, सफिशिएंट पानी पीना चाहिए, और आपको नियमित रूप से एक्सरसाइज करना चाहिए। जो कि आपके लिए एक्सरसाइज पॉसिबल है वो आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, और साथ ही आपको ज़्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी नहीं लेना चाहिए, और साथ ही आपको रिच प्रोटीन के साथ साथ रिच फाइबर वाला डाइट लेना चाहिए। और ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि इसका वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं कि क्या क्या आपको ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी खाना चाहिए और क्या क्या नहीं खाना चाहिए। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ लाइक करें, शेयर करें। ओके, थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।